যে কোনো দানই মহৎ দান, আর রক্তদান হলো জীবনদান, আর গোদান হলো মোক্ষদান। আর আজ ভোলে কি বারাতি তাদের ৮ম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন কলকাতা বিকা ব্যাংকোয়েটে। আজকের এই অনুষ্ঠানে রক্তদানের পাশাপাশি গোদান, মোক্ষদান, সকল রক্তদাতার যৌথ নামে এবং গোত্রে একটি গরুদানও করা হয়। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সাজন বনসল স্কিপার গ্রুপ ফিনালথ্রোপিস্ট এবং গৌসেবক, ছিলেন সুশীল পোদ্দার সভাপতি CWBTA গৌসেবক, শ্রী মহাবীর প্রসাদ বাজাজ বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং গৌসেবক। এছাড়াও ছিলেন শ্রী সাজন সরফ বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও গৌসেবক, ভিকি রাজ সিকারিয়া সম্পন গ্রুপ সমাজবাদী এবং গৌসেবক, ছিলেন দীনেশ গোয়েল বিকা গ্রুপ সামাজিক কর্মী এবং গৌসেবক, ছিলেন শ্রী সঞ্জয় হালকা বিশিষ্ট সাংবাদিক সমাজসেবক এবং গৌসেবক। এছাড়াও ভোলে কি ভারতীয় সকল কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আজকের অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৬৫ জন এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এর পাশাপাশি মহিলারাও আজকের এই রক্তদান শিবিরে নজর কাড়া রক্তদান করেন। দেখুন সেই অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত। बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारतवर्ष के जो यूथ हैं वो अच्छे काम में लगे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि जो युवा है वही देश का भविष्य है। बिल्कुल आज दिखाई दे रहा है कि हमारे जो युवा हैं वो हमारा देश का जो सपना है कि हमको विकसित भारत बनना है, तो बिल्कुल हम बनेंगे जब ऐसे युवा हमारे साथ है जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं। और दूसरों के लिए सोचना मतलब देश को सशक्त करना। तो हमारा युवा बहुत ही अच्छे रास्ते पर है। और इन्होंने जो आज ये रक्तदान का शिविर का आयोजन किया, उसमें तो आप कल्पना कीजिए कि 1 यूनिट रक्त से कितने लोगों की जान बच सकती है। ये विचार ही मन में और एक ताकत देता है, एक सकारात्मक सोच देता है। तो इनको बहुत बहुत बधाई। बड़ी हर्ष की बात है। ब्लड डोनेशन, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और रक्तदान से किसी को कोई हानि नहीं होती है। जब आपके शरीर से रक्त निकलता है तो उसका संचार अपने आप होता है और आपका खून पतला हो जाता है। इससे आपके हार्ट पे कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए हर आदमी को 6 महीने में रक्तदान करना चाहिए। हम लोग किया करते थे, लेकिन अब हम लोग ऊपर हो गई है, इसलिए हम लोग का लेते नहीं है आपको। तो ये बहुत बड़ा काम है। भोले के बाराती इस ढंग का शुभ कार्य करती है, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। ऐसा कार्य हर वर्ष करते रहे और हम लोगों को बुलाते। मैं वो बड़ी युवकों के जीवन में थे। इतना अच्छा काम कर रहा है। अभी तक 100, 105, 200 हो चुके ऑलरेडी, और 200 का इनका टारगेट है। मैं कई बार कई जगह जाना पड़ता है। 200 के जो होना वो इतना आसान नहीं होता। इनको तो बहुत मानते हैं। दूसरी बात ये कि लोग रोज सेवा करते हैं, घरों से दवाइयाँ लाते हैं, दवाई ला के बांटते हैं लोग। तो दवाई वाला काम बहुत बड़ा है। कई मेरे पास आए थे परसों सोसाइटी में, और अपनी काफी सेवाएं बताई। मैं सेवाएं से बड़ा खुश हूँ, इसलिए आज आया हूँ। बहुत बहुत नहीं, भोले के बाराती ने जो सेवा कार्य कर रहे हैं संपूर्ण समाज के लिए, सचमुच में वो साधुवाद के बात है। और ये नेचुरली है कि भाई रक्तदान से जीवनदान मिलता है, और ये पिछले 7-8 साल से ये कार्य कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे ये औषधि वाला जो घर घर से ला के औषधि का कार्य करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, चैरिटी वो जो चला रहे हैं, दवाखाना वगैरह, ये सब कार्य बहुत अच्छे कार्य हैं। समाज के लिए उपयोगी भी है, जन जन के लिए उपयोगी है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार कार्य को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत ब्लड का उत्पादन क्षमता जो है हमारे शरीर से ही है।
ये और किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात हम लोग जितना ब्लड दान करेंगे वही किसी न किसी को किसी रूप में मिलेगा, और इसका कोई स्रोत नहीं है, दूसरा कोई स्रोत नहीं है जिससे ब्लड को बनाया जाए या खून को बनाया जाए। केवल इंसान ही इंसान को इसमें काम आ सकता है। इसलिए इंसानियत की पहली पहचान है कि हम लोग जितना ब्लड डोनेट कर सके, दान कर सकें, ताकि वो किसी को जरूरतमंद जो व्यक्ति है वो कहीं भटके ना, और हमसे आपसे संपर्क करके उसको अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद। भोले की बाराती एक बहुत अच्छी संस्था है और सामाजिक संस्था है, जो पूरे परिवार को लेके आज 8वां रक्तदान उत्सव में अपना भूमिका निभा रही है। और पूरे परिवार को लेके आज इस परिवार में मिलके अच्छा हुआ। बीका बैंक्वेट में बहुत ही अच्छी तरह आज इस रक्तदान उत्सव में सभी भाई बहन मिलके यहाँ रक्तदान उत्सव को सफल बना रहे हैं। अभी तक 150 रक्तदाताओं रक्तदान कर चुके हैं। यंग जनरेशन सामने आ रहे हैं और सभी रक्तदाताओं को मैं साधुवाद देता हूं कि अपने जीवन में एक काम करना है कि समाज सेवा और रक्तदान देके अपने को बचना है और दूसरे को भी बचाना है। आज 18 साल के उम्र से आप रक्तदान शिविर में रक्तदान दे सकते हैं और 65 साल तक रक्तदान दे सकते हैं। महिलाएं 4 बार और पुरुष 3 बार, पुरुष 3 माह अंतर, महिलाएं 4 बार अंतर रक्तदान कर सकती हैं। सभी रक्तदाताओं को और भोले की बाराती के मैं सभी आयुक्त कार्यकर्ताओं को मैं शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सामाजिक काम में हमेशा लगे रहते हैं। और गौ सेवा ही सबसे बड़ा सेवा, मानव सेवा, रक्तदान सबसे बड़ा सेवा है। इसमें सभी का मैं तहे दिल से शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। वन 165 ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और हमारा टारगेट है कि हम आज 200 पार करें। उम्मीद है 200 पार करेंगे, नहीं तो 175 तक तो जरूर जाए। हम लोग की संस्था के लिए रक्तदान शिविर जो है ये हम लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। मतलब जैसे होता है कोई किसी घर में शादी होता है, फंक्शन होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है या और भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं, लोग एक सालान का एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं। वैसे हम लोग के लिए रक्तदान शिविर जो है ये वार्षिक उत्सव है। तो इसमें हम लोग पूरा जी जान से जुड़ते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, आज हमारे यहाँ पर सिर्फ वॉलंटियर्स की 45 लोगों की टीम है। लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, 15-20 लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिलाकर के 45 से 50 लोगों की वॉलंटियर्स की टीम है खाली। तो हम लोग बहुत जी जान से जुड़ते हैं, पूरा 2 महीना पहले से इसकी प्लानिंग करते हैं, तब जाकर के आज ये अचीवमेंट मिल पाता है। आने वाले दिनों में और क्या-क्या आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो चलता है रक्तदान शिविर, तो ये जो है ही है। एक और हम लोग करते हैं, घर घर से बची हुई दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं। ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें आपके घर में जो दवाइयाँ बच जाती हैं, दवाइयाँ बचती है बहुत कारण से। जब आपके किसी मरीज को ठीक हो जाते हैं तब दवाई बच जाती है। जब आपका कोई दवाई सूट नहीं करती है, डॉक्टर दवाई चेंज कर देता है, तब वो दवाई चेंज करनी पड़ती है। और किसी को जानकारी नहीं होती, वो दवाई हम लोग क्या फेंक देते हैं। तो वो दवाई हम लोग घर घर से इकट्ठा करते हैं। हम लोग का एक इनिशिएटिव चलता है, हमारे सारे मेंबर्स हर जगह फैले हुए हैं। यहाँ पर भी हमने एक पोस्टर लगाया है, उसके अंदर में पूरा दवाइयाँ का कलेक्शन का हर एरिया वाइज एक फ़ोन नंबर है। लोग उसमें फ़ोन से बोलते हैं, हम लोग दवाई इकट्ठा करते हैं, फिर उस दवाई को सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद में गरीबों में बांटते हैं। जिसको जैसी दवाई होती है वो हमारे क्लिनिक के थ्रू डॉक्टर के अंडर में गाइडेंस पे काम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कार्य करने की इच्छा है? ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में हम लोगों का पहले तो जैसे वृक्षारोपण का तो काम किया ही था, और अभी जैसे आज हमारे एक संस्था में आए सज्जन सराफ जी, उन्होंने तारकेश्वर के पास अमीरा गाछी में एक जगह देने की हम लोग को ऑफर दिया है। तो हम लोग भी जाएंगे, देखेंगे। वहाँ पे एक सिलाई स्कूल खोलने का प्लान है। अगर वो सिलाई स्कूल अच्छा गांव के लोगों को लगेगा कि वहाँ सीखने वाले कितने हैं, उस हिसाब से देखेंगे, वहाँ सिलाई स्कूल खोलेंगे ग्रामीण में। मेरा नाम देवकीनंद बाजोरिया, भोले के बाराती का प्रेसिडेंट।